मैं रूह रख दूं तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। सिर्फ खुशी के वक्त में नहीं, मुश्किल वक्त में भी साथ होते हैं। हाँ मिजनी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तो फिर इस खुशी में शॉपिंग और डिनर तो बनता है। काम भी सीखेगा और अपने पैसे भी कमा लेगा। आपको लगता नहीं कि आपने उसके साथ बहुत सख्ती कर दी है? आरफा, कभी कभी अपने बच्चों के साथ सख्ती करनी ही पड़ती है। सिड को देख के मेरे खान नहीं याद आती है? हाँ हाँ दिखती है भाई, लेकिन इन सब चीजों को छोड़ना आना, पिज्जा खाते हैं। कहाँ से खाते हैं भाई? क्यों मजाक कर रहा है? जेब खाली है यार। पिज्जा जेब से थोड़ी खाया जाता है, दिल से खाया जाता है, दिल से। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। क्या हमारी बेटी इतनी गई गुजरी है कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इमाद जैसा रिश्ता बचा है? अरे अब तुम्हें अचानक क्या हो गया पागल औरत? क्या आपने मुझे पागल कहा? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पागल नहीं कहा। अरे मैंने पागल को पागल कहा है। नहीं नहीं कैसर साहब, मैंने अपने कानों से सुना। अरे आप तो मेरी आंखों में जूतियों समेत घुस रहे हैं। आपने मुझे को पागल कहा है? अरे मेरे अल्लाह, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? अरे देखो, इमाद जैसा लड़का चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलने वाला। मिलेगा मिलेगा, अभी तो कहानी शुरू हुई। हाँ, आगे आगे देखें होता है क्या। फिर सोचो जरा, इमाद जैसा लड़का, इतना बड़ा आलीशान मकान, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, जायदादें, और इमाद सिर्फ अकलौता बेटा उनका। और हमारी बेटी मलका बन के राज करेगी, राज, और हम अमीर हो जाएंगे। और इमाद, जिस बेचारे की पॉकेट मनी तक बंद कर दी गई है। मेरी प्यारी बेगम, मेरी भोली सी बेगम, इमाद लड़का है और लड़कों से इस उम्र में इस तरह की गलतियां वो चाहती है, जैसे मुझसे भी होती थी, हैं? और वो बाप है उसका, सब ठीक हो जाएगा। और जनाब, ये तो आपका स्टाइल है ना, खराबी का दिफा भी ऐसे करते हैं जैसे वजीर सफाई हो। देखना तुम एक दिन हमारी बेटी हर चीज की मालकिन हो जाएगी, सब उसका हो जाएगा, और हम बैठे बैठे अमीर हो जाएंगे। वाह रे नसीब वाह। खैर, ख्वाबों के शेख चिल्ली साहब, आपके लिए ये एक रुक्का आया है, गौर फरमाइए। अब आप इस उम्र में हमें रुक्का देंगी? मेरे अब्बा। हाँ, आंखें खोलें आंखें, जरा हकीकत में जी लें। ये बिल है, बिल बिजली का। अब इतना बड़ा बिल अबे हमारे घर का है या पूरे मोहल्ले का? अरे मेरे तो नसीब का सूरज ही गुरूब हो गया। लगता किसी ने मेरा व्हाट्सएप ही बंद कर दिया। कैसर साहब, लगता है इस बार ऑस्कर आप ही जीतेंगे। कम बखत औरत, अबे आखिरी तारीख क्या है इसकी? अबे तो करीब रखिए, चलो जमा करा रहा। अब तो यहाँ क्यों खड़ा है? जा क्यों नहीं रहा है? हमें किसी से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। ओ नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा, समझ आइए। मामा से पैसे मांगे थे, इनकार कर दिया उन्होंने। मुझसे कहती हैं मिजनी से शादी कर लो, ऐसे जैसे कि हर मसले का हल मिजनी से शादी है। अरे तो गलती क्या है बता ना। जिस तरह के तेरे हालात चल रहे हैं, मिजनी जैसी लड़की किस्मत ही लेके आएगी। चुप चुप चुप
शट अप। इस तरह की बात नहीं निकालते। तेरे अब्बू के पास जाऊंगा बात करने के लिए, वो निकम्मा, निकट्टू, नाकाम ये सब कह देंगे मुझे। आप सारे बहाने याद आ गए। उस वक्त क्या हुआ था जब दोस्ती की मिसाल की रसीद दूंगा। बस क्यों क्यों? देख मेरी यारी का कि कैसे सबूत देता हूं मैं तुझे। कैसे? प्लान मेरा होगा, पैसे मिसनी के मैं जाता हूँ लेकर आता हूँ। अरे आ रहा हूं ना पैसे। अबे पिटेगा तू। पिटेगा पिटेगा। पागल है पूरा, लेकिन है अपना सबसे अच्छा यार। थोड़ा सा पिट भी गया तो क्या हुआ। सेकंड टेस्ट था डाई। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। हारा मैं तुहारा, तेरे नैनों का है मारा, तू ही है किनारा यार मेरे। खामोशियां बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। बेअन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क। मम्मा मैंने आपको कितनी बार बोला, आप इतनी बार मुझे फोन ना किया करें। मैं आराम से आपसे एक दफा बात करूंगी। ओके, मैं आपको बाद में बताऊंगी सब बातें। अच्छा अभी तो आप फोन रखें। रूमी क्या हुआ तुम्हें? इतने उदास क्यों हो तुम? एक्चुअली हाँ हाँ बोलो। मेरा दोस्त इमाद बहुत अच्छा आदमी था यार। था? मेरा मतलब अच्छा इंसान है, बस उसकी अच्छाई देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू दिख तो नहीं रहे कहीं। अंदर गिर रहे। क्या मतलब है? पूरी बात बताओ मुझे। तुम इमाद के बारे में कुछ कह रहे थे। इमाद का दिल ना इतना नरम है जैसे बर्फ, बर्फ? और जिंदगी की धूप ना उसको पिघला रही है। अच्छा वैसे ये डायलॉग्स तुम्हें किसने सिखाए? सिखाए नहीं है, दिल से निकल रहे हैं। अच्छा फिर आगे? आगे ये कि वो ना छुप छुप के कितने लोगों की मदद करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। हाय क्यों, क्या हुआ? असल में जिस गरीब खानदान की वो मदद क्या करता जरा, आज मदद करने के लिए पैसे नहीं उसके पास। यहां तक कि अंकल ने भी मना कर दिया है ना मैं कुछ कर सकता हूं। दिल करता है कहीं बहुत दूर चला जाऊं। दूर? कितनी दूर? बहुत काफी दूर है, ऐसे नहीं देख पाओगी। वापस आ जाओ। अच्छा तो अब समझ आ रहा है कि इमाद इतने दिनों से खामोश क्यों था। हाँ, क्योंकि इमाद तुमसे मोहब्बत करता है ना, इसलिए। हाय अल्लाह, रूमी कैसी बातें करते हो तुम? हाँ मुझे पता है तुम किस मिशन पर आएगी इस घर में। क्या मतलब मिशन? मेरा मतलब इमाद की मोहब्बत में तुम यहाँ भटकती फिर रही हो। कितना प्यार करती हो उससे, और ये बात वो भी मानता है। क्या सच में? मगर प्लीज ये बात उसे मत बताना, वो पहले ही बहुत दुखी है। नहीं नहीं रूमी, मैं इमाद को नहीं बताऊंगी। लेकिन वो गरीब खानदान? वो बहुत मोहताज है,
और इमाद का दिल भी टूटा हुआ है। बस करो रूमी, तुम परेशान मत हो। इमाद का दुख भी तो मेरा दुख है ना। बेशक बेशक। तुम यही रहो, मैं कुछ करती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं और मेरा प्यारा दोस्त इमाद हाथों की इन लकीरों की तरह हर हालात के आदी हैं। खामोश रहो तुम, मैं अभी आती हूँ। इमाद मेरे चीते, केश का इंतजाम हो गया है। पिज्जा और नशा दोनों का जुगाड़ हो गया। भाई शुक्र किया तुम आ गई, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हें देख के। मुझे भी बड़ी प्यारी लग रही है वैसे मिस नाजी। बस कोई टिकटॉक और इंस्टाग्राम फिल्टर रह गया हो, वरना तो अब हसीन तरीन लग रही हैं। हैं? थैंक यू। तुम्हें पता है मैं ना ऐसे ही अपना दिल बहलाने के लिए कभी कभी तस्वीरें बना के टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। वहां पे जो थोड़ी बहुत मेरी लेडीज फैन बनी है ना, वो मुझे कह रही है मैं मोटी हो गई हूँ। मिस नाजी क्या हो गया है आपको? आप कहाँ से मोटी लग रही हैं? और मुझे तो लग रहा है कि आपके जो फैंस हैं ना जेलस हो रहे हैं आपसे। नहीं यार, मुझे लगता है मैं वाकई थोड़ी वेट गेन कर लिया है मैंने। मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल ये लो रूमी, ये 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? मुझे तुम वाकई तारीफ के लायक हो। ये बात में तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। और हमारा काम भी हो जाएगा, पिज्जा वगैरह भी आ जाएगा। पिज्जा? असल में वो जिस गरीब खानदान की मदद करनी उनके बच्चे हैं ना, पिज्जा बड़े शौक से खाते हैं। अब ना हमें जाना चाहिए, वो गरीब घर इंतजार कर रहा होगा ना। ठीक है, तुम जाओ, मुझे तो बस इमाद की मदद करनी थी। हाँ मैं चलता हूँ। रुको रूमी, अब क्या हुआ? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं अगर तुम्हें बुरा ना लगे। मुझे क्यों बुरा लगेगा, लेकिन इमाद को लगेगा। क्यों? इमाद को क्यों बुरा लगेगा? मैंने तो मदद की उसकी। अरे यही तो उसे बुरा लगेगा कि हम गरीबों की मदद के लिए जा रहे हैं और तुम्हें उस पर एतबार नहीं है। चलो ठीक है फिर, चले जाओ तुम। हाँ इमाद भी ना अलग ही दुनिया का हिस्सा है। मिस नाजी मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे इस घर का हिस्सा नहीं समझती। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए आनी और तुम दोनों एक ही जैसी हो। क्यों, क्या हुआ है? लेकिन मिस नाजी आनिया मुझे 2 दिन से कुछ नहीं बता रही है, और आज मैडम ने छुट्टी भी कर ली है। वाह। छुट्टी का तो मैंने उसे कहा था, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था मार्केट। शॉपिंग पे जाना था? तो फिर क्या खरीदा आपने, दिखाएं? अरे यार अभी गए कहाँ? भाई अब तो सेट आ गई है ना, चले? हाँ। बिल्कुल भी नहीं। सॉरी सेठ, मुझे कहीं नहीं जाना। देखे देखे मिस नाजी कैसे मना कर रही है ये। अनिया तुम लोग शॉपिंग पे चले जाओ, भाई मैंने तो जिम जाना है आज।
मेरा प्लान चेंज हो गया। जिम? लेकिन अभी तो बात शॉपिंग की नहीं हो रही थी। आई नो भाई, मैंने शीशे में आज अपने आप को देखा तो मेरा तो प्लान ही बदल गया। अब मैंने आज से जिम जाना है, आप लोग जाएं शॉपिंग पे। नहीं 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 खाला, इतना ज्यादा ना इस उम्र में आईना नहीं देखा करें। आईना बहुत नाजुक सी चीज होती है, डर के टूट गया तो। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तो फिर आप जाए ना, जल्दी से तैयार हो अभी। वाह भाई वाह भाई, तुम्हारी मिस नाजी की रफ्तार तो बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज है। बस यही तो बात है मिस नाजी की। और बताओ। कहीं से जल्दी से पैसों का बंदोबस्त हो जाए। या अल्लाह, मेरा दोस्त नाकाम ना लौटे, मेरे दोस्त को कामयाबी दिलवा दे। ये कहां से आए? या अल्लाह, मिजनी को लंबी जिंदगी दे। या अल्लाह, मिजनी के बाद बहुत पैसे आ जाए। या अल्लाह, मिजनी कभी किसी की मोहताज ना हो। या अल्लाह, मिजनी सदा खुश रहे। या अल्लाह, नहीं ये वाली दुआ तो अगली इमदाद पे होगी। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसे आए कहां से? ये तो मैं क्या दिमाग पाया तू। क्या ये दिमाग ये नासा के पास होता तो इजी रोड की नई दुकान खोल लेते हो। ये पैसे आए कहां से? मैं क्या पूछ रहा हूँ? अरे इस चक्कर में ना पड़ भाई, ये पैसे आ गए, ये बड़ी बात है। इससे पहले कि वो पैसे देने वाली आ जाए, मालिक मुझे भूख लग रही है, पैसे भी हाथ में है, पैसा भी चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि निकलते हैं अपन लोग। चल 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 बेचैन दिल अब कैसे संभाले,